नमस्कार युवा साथियों, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो नई भर्ती आती है उसकी। पूरा वीडियो देखना, बीच में छोड़ना मत। बार बार आप कमेंट करते रहते हो, कमेंट का जवाब नहीं मिलता तो फिर आप लोग ये भी बोलते हो कि सर आप लोग हमें रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम कमेंट करने का मौका ही नहीं छोड़ते। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग गलती करते हो, पूरा वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि आदत लग चुकी है ना ऐसे स्क्रॉल करने की, उंगलियां चलाने की ऐसे आदत लग जाती है। रील्स वगैरह देखते हैं तो ऐसे लगता है मानो कि नीचे और भी मजा आएगा और बहुत सारी अच्छी वीडियो होंगी, लेकिन हो सकता है आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई अच्छी आपके काम की जानकारी निकल चुकी हो, लेकिन जहां पर संतुष्ट हो, जहां पर रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको देख लिया करो, क्योंकि हम कोई फेक जानकारी देते नहीं है और जो ऑफिशियली आपके काम की अपडेट होती है वो चीज हम आपको बताते हैं। तो ये भी पूरा वीडियो देखना, कोई छोड़ना मत, ठीक है। देखो, मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग में जो जीडीएस की नई भर्ती है 2026 की, उसकी। देखो, बहुत बड़ी भर्ती इसे आप कह सकते हो, आप फिर नए फॉर्म में। ये चीज मैंने क्यों कहा कि फिर से नए फॉर्म में? अब कुछ बच्चे कहेंगे जीडीएस की भर्ती तो आ चुकी है, जनवरी 2026 का जो शेड्यूल 1 नोटिफिकेशन था, तो ये फिर से नई भर्ती आएगी क्या 2026 में? जी हाँ, तैयार हो जाइए। इस भर्ती की खास बात सुनिए। 10वीं पास जिस विद्यार्थी ने कर रखा है वो इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। उसकी एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 40 वर्ष, ओबीसी 43 ईयर्स और एससी एसटी 45 ईयर्स। कोई पीएच कैटेगरी से है तो वह 55 साल तक का भी हो चुका है तो भी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सबसे बड़ी खास बात हो चुकी है, यानी जो ओवर एज हो चुके हैं, 40, 45, 50 साल के हो चुके, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू सीधी आपको नौकरी दी जाती है। तो बच्चे बार बार ये कमेंट भी करते रहते हैं, आज उनका डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि सर ये भर्ती जब बिना परीक्षा हो रही है, ना कोई इसमें इंटरव्यू हो रहा है, ना ही कोई फिजिकल हो रहा है, तो ये संविदा बेस पर हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो सकती है, या फिर अस्थायी हो सकती है। तो ये डाउट आज ही क्लियर कर लो, ना तो ये भर्ती संविदा बेस पर है, ना ही अस्थायी है। यह स्थायी परमानेंट भर्ती है। आपको भारत देश के अंदर एकमात्र यही ऐसी वैकेंसी दी जा रही है जिसमें बिना किसी परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, डायरेक्ट 10वीं की परसेंटेज के आधार पर एक नौकरी दी जा रही है, वो भी संविदा बेस पर नहीं, रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो इससे बड़ा मौका आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। साथियों, आपके गांव में ड्यूटी दी जा सकती है। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई करें, होम स्टेट्स के अंदर फॉर्म अप्लाई करें और आपके गांव का जो पोस्ट ऑफिस है वहां से फॉर्म डालें, तो आपका उसी पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन होगा जिस आपके गांव का है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले इस भर्ती की आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अभिषेक क्लासेज के जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। ऑथेंटिक, रियल और ऑफिशियली कंटेंट इस भर्ती के रिलेटेड आपको हमेशा इसी चैनल पर मिलेगा सबसे पहले। लेकिन बाद में तो अब आजकल सबको पता है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट की कोई कमियां नहीं है, तो हर कोई फिर बाद में वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन पहले, सबसे पहले किसी भी प्रकार का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है। साथियों, इसमें जो पोस्ट रहती है वो तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये तीनों पोस्ट ही यहां पर जीडीएस कहलाती है, ठीक है। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो चाहता हूं भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए बिना परीक्षा, तो आपको जो प्रति माह, प्रति मंथ सैलरी दी जाएगी बीपीएम को, इसमें लगभग 19,500 रुपए के समथिंग आ जाते हैं। काट पीट करके इन हैंड बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर सैलरी को लेकर के आपको वीडियो देखना है तो बहुत सारी यूट्यूब पर मैंने जीरो से जेड तक सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है, तो वो देख लेना। सैलरी को लेकर के और भी सेपरेट वीडियो बनवाना चाहते हो तो बना दूंगा, ठीक है, उसमें सब कुछ बता दूंगा, अलाउंसेस वगैरह। एबीपीएम और डाक सेवक को सेम सैलरी मिलती है, लगभग 17,500 के अप्रोक्स। सैलरी कम है, इसके पीछे कारण है ड्यूटी टाइम मात्र आपका 4 से 5 घंटे है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना पड़ता है, तो इसमें डाक विभाग के जो पार्सल होते हैं, जो चिट्ठियां होती है, जो डाक होते हैं, उनकी देखरेख करना, उनको डिलीवर करना, ठीक है। और आजकल आप सब जानते हो कि डाक विभाग बहुत सारी सुविधाएं लोग बागों को दे रहा है, जैसे कि आईपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें आप अपना खाता खुलवा सकते हो, भारत सरकार की सभी स्कीमों का लाभ उठा सकते हो। अन्य पोस्ट ऑफिस में काम होते हैं,
आधार कार्ड के लिए आप साइबर कैफे के चक्कर लगाते रहते हो, वो पागल बनाता रहता है। लेकिन आधार कार्ड नया बनवाना है, बच्चों का बनवाना है या कोई भी चेंजेस करवाना है तो पोस्ट ऑफिस जाइए, मात्र 10 सेकंड में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ही अच्छी सुविधा है। पासपोर्ट बनाने का काम भी पोस्ट ऑफिस में होने लगा है। और सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार की बेटियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिस परिवार में बेटियां जन्म लेती है वह उनके पेरेंट्स पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से खाता खुलवाएं, मैक्सिमम 1.5 लाख एक साल में जमा करवाएं, 15 साल तक म्यूचर उसका खाता हो जाएगा 21 साल में, और बहुत लाखों में आपको जो है पैसा इकट्ठा होकर सरकार देगी। और मैं समझता हूं ब्याज अच्छा मिलता है। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि को लेकर के वीडियो चाहते हैं तो बना दूंगा। ठीक है, शेयर कर देना प्लीज। आप बेटी के नाते इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी परिवार में बेटियां होंगी तो वो आज ही मात्र 250 रुपए से अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता अवश्य खुलवाएं। तो ये सारे काम पोस्ट ऑफिस में होते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे आरपीएलआई, पीएलआई, बीमा, ये सारे काम पोस्ट ऑफिस में होते हैं। तो ये काम कौन देखता है? जीडीएस के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 साल के अंदर 2 बार ये भर्ती आती है। पहली भर्ती जनवरी में आती है, दूसरी भर्ती जुलाई में आती है। इस साल 2026 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिक्रूटमेंट जनवरी का आ चुका है जिसमें 28,636 पोस्ट है। इसमें अभी प्रोसेस चल रहा है, 30 जून 2026 तक ये प्रोसेस चलने वाला है। इसकी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, 23 मार्च तक डीबी चलने वाले हैं। इसके बाद 4 और लिस्ट आना बाकी है। ठीक है, तो जिसका भी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, तो 4 मेरिट लिस्ट और आएंगी, किसी न किसी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। बाकी अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जुलाई में दोबारा से नई भर्ती आ रही है, वो जानकारी मैंने आपको बताई दी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएं। या आपका इस बार इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है किसी लिस्ट में, तो आप फिर से फॉर्म भरे बड़े ही अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने में बड़ी ही मेहनत लगती है। मेहनत का मतलब यह है कि हमें वो जगह चॉइस करनी पड़ती है जहां से कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आजकल इसकी कट ऑफ 100% जाने लग गई है। इसका कारण है साथियों, बहुत सारे राज्यों में क्या है, कोरोना प्रमोट कर दिए हैं 10वीं में, तो उनकी 100% बना दी है। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा देख लेना, वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूं। तो आप फॉर्म भर देना, नए फिर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। देखो 2024 में 3 बार भर्ती आई थी। ठीक है, साल में 3 बार भी आ जाती है। 2025 में 1 बार आई क्योंकि IT 2.0 रोल आउट आ गया था, तो इसके कारण ट्रांसफर पोर्टल भी रुक गया। जुलाई वाला जो शेड्यूल था जीडीएस का वो भी नहीं आया। ये चीज है, तो कोई भी अगर ट्रांसफर के बारे में चाहता है, अपना होम स्टेट अदर स्टेट में ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो वो ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, 1 साल में मई जून के अंदर ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, इस साल भी ओपन होगा। तो तैयार हो जाए, कोई भी जीडीएस है तो अपना ट्रांसफर करवा सकता है। वैकेंसी अपडेट हो जाती है जब ट्रांसफर हो जाता है तो, और उससे क्या है, नई वैकेंसी आने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो कम से कम 3 साल पहले आपको सर्विस देना होता है जीडीएस के पद पर जहां आपकी नौकरी लगती है, फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफर का प्रोसेस भी अच्छा है। इसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम्स भी होती है, एलडीसी। ठीक है, तो उस एग्जाम्स को जब आप पास करोगे तो आप एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। तो ये भी एक अच्छा खासा मौका मिलता है आपके लिए। ठीक है, तो जीडीएस अगर लगता है कि सैलरी कम है, टारगेट है या कोई भी समस्या है, तो वो अपना एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद पर नौकरी भी ले सकता है। तो उसके लिए एक एग्जाम्स होता है डिपार्टमेंटली, जो हार्ड नहीं है। ठीक है, ओनली जीडीएस ही उसको दे सकते हैं। उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ठीक है, कुछ साल जैसे 5 साल या 3 साल नौकरी करनी पड़ती है, तो वो चीज है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जाने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर डाउट क्लियर करता हूं, हर छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं। अब इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है, लेकिन हो सकता है कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, तो आप उसका मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट क्या चाहता है, उसको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। तो सभी बच्चे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि मेरी समझ में आए, ताकि नेक्स्ट मैं आपके लिए वही इंफॉर्मेशन लाऊं। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।